भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 38। श्लोक है धूमेन व्रियते बहिन् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम्। श्लोक दोबारा। धूमेन व्रियते बहिन् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम्। संधि विच्छेद श्लोक का। धूमेन आव्रियते बहिनः यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। संधि विच्छेद दोबारा। धूमेन आव्रियते बहिन् यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा इदम् आवृतम्। शब्दों का अर्थ है यथा अर्थात जैसे, धूमेन अर्थात काले धुएं से, बहिन अर्थात अग्नि, च अर्थात और, आदर्शः अर्थात शीशा, मलेन अर्थात मैल से, आव्रियते अर्थात ढक जाता है, यथा अर्थात जैसे, गर्भ अर्थात गर्भ, उल्बेनावृतः अर्थात थैली से ढका रहता है, तथा अर्थात वैसे, तेन अर्थात उससे, इदम अर्थात यह, आवृतम अर्थात ढका हुआ है। शब्दों का अर्थ दोबारा। यथा अर्थात जैसे, धूमेन अर्थात काले धुएं से, बहिन अर्थात अग्नि, च अर्थात और, आदर्शः अर्थात शीशा, मलेन अर्थात मैल से, आव्रियते अर्थात ढक जाता है, यथा अर्थात जैसे, गर्भ अर्थात गर्भ, उल्बेनावृतः अर्थात थैली से ढका रहता है, तथा अर्थात वैसे, तेन अर्थात उससे, इदम अर्थात यह, आवृतम अर्थात ढका हुआ है। श्लोक का अर्थ है जैसे काले धुएं से अग्नि और शीशा मेल से ढक जाता है, जैसे
गर्भ थैली से ढका रहता है, वैसे उससे यह ढका हुआ है। श्लोक में जो बात बताई है, ये टॉपिक जो चल रहा है श्लोक का 36 नंबर श्लोक से काम के निरोध का विषय, अर्थात पहले के श्लोकों में देहभान की बात आई, पराय धर्म की बात आई, और अभी के टॉपिक में चल रहा है कि देहभान के कारण ही पाप होना शुरू होता है और देहभान से काम और क्रोध जो भोगी और पापी है, ऐसे विकार आते हैं जो कि आत्मा के शत्रु है। तो उससे क्या नुकसान होता है, ये बातें बताई है कि उससे व्यक्ति का जीवन, जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, मनुष्य है, उनके जीवन शैली पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वही बातें इस श्लोक के भावार्थ में बताई है। जैसे धुआं अगर ज्यादा है अग्नि में, तो उससे अग्नि ढक जाती है, काला धुआं ही धुआं दिखाई देता है, अग्नि का जो रूप है वो उसमें ढक जाता है। शीशे पे अगर मैल चढ़ा हुआ है तो शीशा भी दिखाई नहीं देता है। शीशा तो जैसे कि यहाँ जो सिंपल अर्थ है उसमें शीशा मैल से ढक जाता है, तो दैनिक जीवन में भी सब देखते हैं शीशे पे धूल चढ़ी हुई है तो उसमें जो आकृति दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। ऐसे ही गर्भ थैली से ढका रहता है, वैसे ही उससे यह ढका हुआ है। अर्थात बात चल रही है श्लोक में काम की और क्रोध की, खास तो बात काम के निरोध का विषय है इस श्लोकों के टॉपिक में। तो काम विकार से यह ढका हुआ है। श्लोक में सिंपल अर्थ में बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित सही रीति से समझने के लिए देखते हैं। जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मेल से अच्छी तरह द्वापुर से ही ढक जाता है। जैसे गर्भ मूत पलिती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे उस रजोगुण पैदा करती भ्रष्ट कामेंद्रिय के दुष्कर्म से यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। जैसे धुएं से अग्नि, और यहाँ शीशे के लिए बताया है मन दर्पण रूप शीशा। मन जो है वो दर्पण है जो बताते हैं कि मन का जो विचार है वो व्यक्ति के कर्म से दिखता है। यहाँ जो भी कर्म है, मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह से द्वापर से ही ढक जाता है। अर्थात जैसे ही द्वापर से गंदे कर्म करने लगते हैं मनुष्य, गंदे कर्म करने का कारण, विकारी बनने का कारण देहभान है। देहभान भी मिट्टी है। जैसे कि हम बेसिक कोर्स से ही ये बात को समझते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि कोई शरीर छोड़ देता है तो ये शरीर मिट्टी बन जाता है। इस देह रूपी मिट्टी में ही बुद्धि फंस के जो विकारी कर्म करने लगते हैं मनुष्य, तो उससे मन की सात्विकता ढक जाती है। मन का जो मूल रूप है वो ढक जाता है। इसीलिए बताया मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मेल से अच्छी तरह द्वापर से जब से देहभान आया तब से ढकने लगा। जैसे गर्भ
मूत पलिती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे ही रजोगुण पैदा करती अर्थात पैदा करती रजोगुण को पैदा करने वाली, रजोगुण को निर्माण करने वाली भ्रष्ट कामेंद्रिय के दुष्कर्म से यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। देहभान में आकर के जो विकारी कर्म करते हैं, भ्रष्ट कर्म करते हैं, तो उससे बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है। बुद्धि का ज्ञान ढकना अर्थात ही ज्ञान बुद्धि में हो तो भी वो मर्ज रूप में रहेगा, या तो प्रैक्टिकल जीवन में जो धारणा होनी चाहिए, ज्ञान सुनाना चाहिए, या जिस तरह से दिव्यता आनी चाहिए वो नहीं आएगी। जैसे गलत कर्म करते हैं तो उसका असर भी विचारों पर भी और कर्मों पर भी हो जाता है। इसीलिए बताया कि द्वापर युग से रजोगुण पैदा करने वाला जो काम विकार के दुष्कर्म है, अपवित्रता के जो दुष्कर्म है, उससे यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। एक बार श्लोक का अर्थ दोबारा पढ़ते हैं। जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह द्वापुर से ही ढक जाता है, जैसे गर्भ मूत पलिती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे उस रजोगुण पैदा करती भ्रष्ट कामेंद्रिय के दुष्कर्म से यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। अर्थात ही अपवित्रता अगर है, विकारी भावनाएं अगर है, तो ज्ञान ढक जाता है। जिस तरह ज्ञान इमर्ज होना है वैसे नहीं होगा। ये श्लोक का अर्थ है, इसे विकारी कर्म, काम क्रोध जो महापापी है, महाभोगी है, उनका प्रैक्टिकल जीवन में जो असर है, ज्ञान ढक जाता है पूरी तरह से। किस तरह से उसे शुभावत से ही हम सुनेंगे सिलेक्टेड पॉइंट्स के द्वारा, VCD पॉइंट्स के द्वारा, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह द्वापुर से ही ढक जाता है, जैसे गर्भ मूत पलीती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे उस रजोगुण पैदा कतरी भ्रष्ट कामेंद्रिय की मनसा द्वारा यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह द्वापुर से ही ढक जाता है, जैसे गर्भ मूत पलीती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे उस रजोगुण पैदा कतरी भ्रष्ट कामेंद्रिय की मनसा द्वारा यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। VCD नंबर 764, VCD नंबर 764, 34 मिनट्स के बाद का पॉइंट। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। क्या मतलब हुआ है? यहाँ शेरनी कौन है?
शेर और शेरनी, शेर होगा तो शेरनी भी होगी। तो ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकली वो ब्रह्मम वाक्यम शास्त्रों में कहा गया है। वो पत्थर की लकीर है, परंतु वो वाणी उनकी बुद्धि में बैठेगी जिनकी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का होगा। सच्चा सोने का बर्तन नहीं होगा, विकारों की खाद पड़ी हुई होगी, तो वो ज्ञान बुद्धि को फोड़ करके, बुद्धि रूपी पात्र को फोड़ करके बाहर निकल जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ तो देखो ठिक्करी के बर्तन हैं, कैसे कैसे ज्ञान में चलते हैं। थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और यह टूटे, कहेंगे ठिक्कर बुद्धि। अभी के पॉइंट में जैसे बताया कि विकारों की खाद अगर है तो जैसे ठिक्कर बुद्धि है अर्थात मिट्टी वाली बुद्धि है, थोड़ी सी माया की ठोकर लगते ही तुरंत ही टूट के बिखर जाते हैं। और जैसे पवित्र अगर बुद्धि है तो इसमें उदाहरण दिया जाता है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, अर्थात सच्चाई और पवित्र अगर बुद्धि रूपी पात्र है तो उसमें ही ज्ञान टिक जाता है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 135, वीसीडी नंबर 135 9 मिनट्स के बाद। तो कितना समझाते रहते हैं फिर भी नंबरवार बुद्धि में बैठता है। मूल बात है ही सारी पवित्रता को। बुद्धि में नॉलेज बैठती है नहीं बैठती है, उसका मूल आधार क्या है? प्योरिटी। जितनी जितनी मनुष्य आत्माओं ने पूर्व जन्मों में पवित्रता को धारण किया होगा, उतना उतना उनकी बुद्धि में नॉलेज ईश्वर की बैठी। स्वर्ग का मालिक बनना है तो यहाँ पवित्र जरूर बनना है। क्यों? क्योंकि अगर पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित जा ही नहीं सकता। पतित पावन बाप ही आए करके पावन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं ये मुत पलिती न बनो, इससे तुम्हारी बुरी हालत हो गई। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 774, वीसीडी नंबर 774 54 मिनट। बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया जब कलयुग के अंत में तमो प्रधान होती है तो सारी दुनिया में ये हाल हो जाता है। कल्प कल्प हम यही बातें सुनते हैं। तो बात समझाते हैं इस छूछी दुनिया से तुम बच्चों को पार जाना है, गुलगुल बनना है। कितने ज्ञान सुन करके फिर भूल जाते हैं, विकारों में गिरते हैं तो सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। कोई की काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं। कोई तो ऐसी बहादुर है जो खुद जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करती है, हमको ये ऐसे ऐसे नंगन करते हैं, मारते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं। परंतु इन बातों में बड़ी महावीरनी चाहिए।
कुछ सटका भी खाना पड़ता है। एक जन्म सुख पाने के लिए एक जन्म सटका खाया तो कोई हर्जा थोड़े ही है। जो रीढ़ बकरियां होती हैं वो तो बेचारी मार खाती रहती है। कोई कोई शेरनी निकलती है, कोई तो फिर छीछी ही होती रहती, ताकत ही नहीं, ऐसी फिर बाहर निकल न सके। बाबा तो इन बातों को बहुत अनुभवी है। हिस्ट्री में देखो, इस विकार के पीछे राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। ये काम महाशत्रु बहुत खराब है। सभी कहते हैं बाबा ये बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं इस काम को जीतने से ही तुम विश्व की मालिक बनोगे। बड़ी भारी लड़ाई है, परंतु डरना नहीं चाहिए। काम विकार ऐसा करा है जो प्रतिज्ञा करके फिर भी गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया में कैरेक्टर से बिगड़े हुए हैं। अभी के 2 पॉइंट में जैसे हमने सुना कि द्वापर युग से ही पतित बनना शुरू हो जाता है, तो यहाँ संगम युग पर पवित्र बुद्धि जितनी होगी परसेंटेजली, उसी हिसाब से ज्ञान को भी ग्रहण करेंगे। और दूसरी बात, जैसे बताया कि जितना पवित्रता होगी तो उतना ही उस हिसाब से ज्ञान में टिकने की भी परसेंटेज होती है। और जैसे कि हिस्ट्री की भी बातें बताई, राजाओं ने भी अपनी राजाई गंवाई, तो दुनिया में भी अपवित्रता के चलते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने से ही अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसी बात को श्लोक में बताया है कि रजोगुनी ये जो विकारी भावनाएं है, इससे बुद्धि का ज्ञान अर्थात इस समझ शक्ति ढक जाती है। आगे का वीसीडी का पॉइंट है, वीसीडी नंबर 2900, वीसीडी नंबर 290044 मिनट्स। तो शास्त्रों में दिखाई दिया कि राम की सीता को जब रावण चुराए के ले गया तो एक गीध राज है। गीध तो ये समझते मैं तो बहुत ऊंचा उड़ता हूँ और मैं आंखों से बहुत दूर तक देख सकता हूँ। तो वो रावण के पीछे पड़ गया और दोनों में लड़ाई हुई। लेकिन रावण ने क्या किया, माया रावण ने उसके पंख ही काट दिए। न ज्ञान सुनने देता और न योग लगाने देता। तो बेचारी आत्मा के पंख कट गए, कटे हुए हैं। तो ये इम्प्योर है। कैसे इम्प्योर है? अरे गीध क्या खाता है? सड़ा हुआ। जो जानवर मर जाते हैं ना, उनका खड़ा सड़ा हुआ मांस खाता है ना, तो प्योर हुआ या इम्प्योर हुआ? इम्प्योर हुआ। इम्प्योर जो होगा वो कभी भी कोई ऊपर में जा ही नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं ना, विकार में गिरे, देह के इंद्रियों से कनेक्शन हुआ है बाप के सिवाय किसी और के साथ, तो क्या होगा? 5 मार से जैसे नीचे गिरते हैं, हड्ड गुड्ड कमर टूट जाती है, तो न दौड़ सकेंगे न उड़ सकेंगे। प्योर कोई दूसरा बनाने वाला है ही नहीं सिवाय एक बाप के।
अभी के पॉइंट में जैसे बात बताई कि माया रावण का आक्रमण होता है, तो जो देहभान का मांस खाने वाले हैं तो उनके पंख कट जाते हैं, अर्थात ज्ञान योग की जो ऊंची उड़ान उड़नी चाहिए वो नहीं उड़ सकते हैं। आगे का वीसीडी पॉइंट है वीसीडी नंबर 420, वीसीडी नंबर 42025 मिनट्स। इसलिए सब अपवित्र हैं। अपवित्र होने की वजह से इस ज्ञान को नहीं समझा सकते। तुम्हारे में भी जो ज्ञान लेने के बाद अगर आप पवित्रता धारण करते हैं तो ये ज्ञान सारा बुद्धि में से उड़ जाता है। अनुभव करने की बात है। जिन दिनों अपवित्रता माया पछाड़ती है, अपवित्रता आती है, तो बुद्धि में से ज्ञान सारा उड़ जाता है। और जिन दिनों पवित्रता का बैलेंस चलता है उन दिनों बुद्धि में ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के पॉइंट्स चलते रहते हैं। अभी के पॉइंट में जैसे बताया, अपवित्र बुद्धि है, विकारी भावनाओं वाली बुद्धि है, तो ज्ञान ढक जाता है। इसका मतलब ही है खुद के बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं है तो औरों को भी ज्ञान की सेवा नहीं कर सकते हैं। आगे है श्लोक से रिलेटेड मुरली पॉइंट्स। मुरली तारीख है 13 फरवरी 1973, मुरली डेट 13 फरवरी 1973। पॉइंट है विकार में गया और बुद्धि से पॉइंट एकदम निकल जावेगी, जैसे एकदम गूंगा बन जावेगा। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 13 फरवरी 1973। पॉइंट विकार में गया और बुद्धि से पॉइंट एकदम निकल जावेगी, जैसे एकदम गूंगा बन जावेगा। गूंगा बनना अर्थात ही कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। तो विकारी बुद्धि अगर हुई, विकार में गए, तो उससे ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है, ज्ञान पॉइंट एकदम निकल जावेगी, तो बोल नहीं पाएंगे। जो श्लोक में बात बताई है कि दुष्कर्म से बुद्धि का यह ज्ञान ढक जाता है, ढका हुआ है। जब ज्ञान ढका है तो औरों को भी ज्ञान की सेवा नहीं कर सकते हैं, अर्थात ही गूंगे बन जाएंगे, ज्ञान बोल नहीं पाएंगे। आगे का पॉइंट है मुरली तारीख 30 अक्टूबर 1990, मुरली डेट 30 अक्टूबर 1990। पॉइंट है आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है, पवित्रता ही मुख्य है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 30 अक्टूबर 1990। आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है, पवित्रता ही मुख्य है। यहाँ जैसे बात आई, इसके पहले भी हमने सिलेक्टेड पॉइंट में बात समझी कि मिट्टी का बर्तन अगर है तो बुद्धि से ज्ञान पूरा निकल जाएगा। जो बताया शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र को फोड़ देता है, तो इसी तरह अपवित्र बुद्धि अगर है तो ज्ञान बह जाता है। जो श्लोक में बात आई है, बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। आगे पॉइंट है मुरली तारीख
18 अप्रैल 1969, मुरली तारीख, मुरली डेट 18 अप्रैल 1969। तुम आत्मा अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 18 अप्रैल 1969। तुम आत्मा अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। अर्थात जिनका अपवित्रता के कारण ज्ञान ढका हुआ है, अर्थात खुद के अपवित्र वाइब्रेशन अगर है तो किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं निर्विकारी बनने का, पवित्र बनने का, तो उनके ऊपर भी उसका असर नहीं होगा। जो इसके पहले भी हमने सिलेक्टेड पॉइंट में समझा था कि अपवित्र अगर है तो उनके सेवा का असर भी नहीं होगा। आगे है ऑडियो मुरली जो है शिव बाबा के क्लैरिफिकेशन वाला, उससे लिया हुआ पॉइंट है ऑडियो नंबर 280, ऑडियो नंबर 280। ब्राह्मण ही जो संपूर्ण बनते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। क्यों? उनकी तो बुद्धि चलेगी ही नहीं। विकारों में जिनकी बुद्धि चलेगी, देह भान में जिनकी बुद्धि चलेगी, उनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलेगा ही नहीं। त्रिकालदर्शी बन ही नहीं सकते, शूद्र तो होते ही है विकारी। पॉइंट दोबारा, ऑडियो नंबर 280। ब्राह्मण ही जो संपूर्ण बनते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। क्यों? उनकी तो बुद्धि चलेगी ही नहीं। विकारों में जिनकी बुद्धि चलेगी, देह भान में जिनकी बुद्धि चलेगी, उनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलेगा ही नहीं। त्रिकालदर्शी बन ही नहीं सकते, शूद्र तो होते ही है विकारी। इसमें बात आई है विकारियों को शूद्र कहा है, और ऐसे जो शूद्र है देह भान में जिनकी बुद्धि है, ज्ञान ढका हुआ है, शब्द आया है श्लोक में, अर्थात ही बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलेगा ही नहीं। दूसरा ऑडियो पॉइंट है ऑडियो नंबर 230, ऑडियो नंबर 230। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिराए देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। बाप आकर माथा भरपूर कर देते हैं। माथा भरपूर करना माना बुद्धि भरपूर हो जाती है ज्ञान रत्नों से, और माया सारे ज्ञान रत्न चुराए लेती। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। पॉइंट दोबारा, ऑडियो नंबर 230। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिराए देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। बाप आकर माथा भरपूर कर देते हैं। माथा भरपूर करना माना बुद्धि भरपूर हो जाती है ज्ञान रत्नों से, और माया सारे ज्ञान रत्न चुराए लेती।
माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। इस पॉइंट में बताया माया ज्ञान रतन चुराए लेती है, अर्थात ये विकारी बुद्धि है। माया रावण का पहला रूप है। देह भान के कारण निर्माण होने वाले काम और क्रोध और इन विकारों के कारण ही माया ज्ञान रतन चुराना अर्थात ये ज्ञान ढक जाता है। जैसे बताया बुद्धि में मंथन नहीं चलेगा, या तो किसी को समझाने से उनको तीर भी नहीं लगेगा। अवस्था जो ऊंची उड़नी चाहिए, विकारी कर्म है, विकारी बुद्धि में संकल्प चलते हैं, तो ऐसे शुद्ध कैटेगरी वालों के लिए बताया ज्ञान योग की ऊंची उड़ान भी उड़ नहीं सकते हैं। यह आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी हमारी मनुष्य इस सृष्टि पर एक पार्टधारी है। दूसरी बात, जो भ्रम भगवान आकर के मिटाते हैं, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, केवल 84 जन्म ही लेती है। तो इस बात को हमने पिछले हफ्ते समझा था। जब मनुष्य जन्म ही लेते हैं, तो फिर ये जो कहावत है, ये जो प्रचलित मान्यता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो वो कौन सा जन्म है? जबकि 84 जन्मों में भी मनुष्य ही बनते हैं, तो वो कौन सा जन्म है जिसमें मनुष्य श्रेष्ठ बनता है? अर्थात मनुष्य जन्मों में भी ऐसा कौन सा जन्म है जो परम सौभाग्य से मिलता है, जो श्रेष्ठ है? और इसे समझने के लिए ही साथ साथ ही हमारा इस सृष्टि रूपी नाट्य मंच पर क्या पार्ट है, उन बातों को समझने के लिए ही भगवान आकर के इस वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाते हैं। इसमें ही इस सृष्टि रूपी नाटक किस तरह से चलता है, उसके बारे में भी पूरे 5000 वर्ष की कहानी ही भगवान आकर के उसका रहस्य खोलते हैं। सबसे पहले जो हमने अभी तक समझा था कि 5000 वर्ष के ड्रामा के इस सृष्टि चक्र के 4 युग है। 4 युगों में अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जो 1250 वर्ष के समान भागों में बटे हुए युग है। तो ये सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने के लिए भगवान आकर के सारे युगों की कहानी बता रहे हैं। उसे हम एक एक युग के बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहले सतयुग है। सतयुग के बारे में जैसे अभी तक हमने श्लोक के आधार से समझा था कि आत्माएं सृष्टि के शुरुआत में जो शब्द आया था श्लोकों में, कल्पादो, अर्थात कल्प के आदि में, कल्प का आदि अर्थात सबसे पहले सतयुग से इस सृष्टि चक्र की शुरुआत होती है। सृष्टि चक्र की शुरुआत में सतयुग के आदि में आत्माएं परम धाम से उतरती है, तो वो सात्विक होती है आत्माएं, अर्थात ही 16 कला संपूर्ण होती है, जिसे ही सत्व प्रधान कहा है। अर्थात सतयुग में सत्य का युग है। आत्माएं पूरी तरह ज्ञान की रोशनी से भरपूर, शक्ति से भरपूर, पावरफुल होती है। वो 16 कला संपूर्ण आत्माओं को ही सत्व प्रधान कहा है। यह गुण उसमें प्रधान होता है। और आत्माएं दिव्य गुणों से भरपूर, संपन्न, निर्विकारी
पवित्र है, तो इसीलिए उन्हें ही देवी देवता कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पवित्रता होने के कारण देवताओं की आयु लंबी अर्थात 150 वर्ष की होती है। इस बात को तो दुनिया में भी समझते हैं लोग कि जो अपने जीवन में मेंटेन करते हैं अपनी जीवन शैली को, धारणाओं को, गुणों को, सात्विकता को, तो कलयुगी दुनिया में भी और लोगों की तुलना में कई लोग लंबी आयु तक जीते हैं। लेकिन सतयुग में तो अपवित्रता का नामो निशान ही नहीं है, इसीलिए वहां पर तो जितनी भी जनसंख्या है उन सब की आयु 150 वर्ष ही होती है। अब जैसे बताया, सतयुग भी 1250 वर्ष का ही है और आयु 150 वर्ष है। इससे हिसाब निकालते हैं तो कुल सतयुग में 8 जन्म होते हैं और इन 8 जन्मों में सतयुग जो 1250 वर्ष का है, इसमें श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य होता है, जिनकी 8 जन्मों में 8 गद्दियां चलती है। और जो वहाँ जनसंख्या है, जो पीढ़ी है, जैसे कलयुग में मनुष्य कहलाए जाते हैं, वहां पर उन्हें सतयुग में देवता वर्ण अर्थात सूर्यवंशी पीढ़ी कहा जाता है। जैसे कि भगवत गीता में इन सब बातों का स्पष्ट वर्णन नहीं है। देवता वर्ण की जो बात है, जैसे श्लोक में तो ये शब्द आया है कि दोनों सृष्टि इसी सृष्टि पर है, दो भूतो सर्गो लोके अस्मिन, इसमें ये बात का उल्लेख आया हुआ है, लेकिन स्पष्टता नहीं है। जैसे विराट रूप के चित्र में वर्णों को दिखाया जाता है, तो उसमें भी ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह से कहा है। वास्तव में ये जो देवता वर्ण है, शास्त्रकारों को स्पष्टता न होने के कारण उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया। उसी बात को भगवान आकर के अभी क्लियर करते हैं कि ये 4 वर्णों में से देवता वर्ण सतयुग में होता है और बाकी वर्णों का तो आगे के जो युग है उसमें हम समझेंगे। बाकी ब्राह्मण वर्ण की जो बात विराट रूप में आती है और भी इससे संबंधित जो बातें हैं, आगे जो कोर्स है इसमें क्लियर होगा। यहाँ तो संदर्भ केवल है, गीता में इन बातों की स्पष्टता को शास्त्रकारों ने क्लियर नहीं किया क्योंकि खुद वो इस बात को नहीं समझे थे। तो सतयुग में देवता वर्ण है और यहाँ की पीढ़ी सूर्यवंशी पीढ़ी कहलाई जाती है। पूरी तरह से यहाँ जो बताते हैं, भारत खंड ही मौजूद था और बाकी जो भी धर्म खंड है वो सारे ही समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। और जनसंख्या सतयुग की सात्विक सृष्टि है। पवित्रता ही पवित्रता का वातावरण होता है सतयुग में, सत्य का युग है, इसलिए वहां जनसंख्या शुरुआत की 9 लाख होती है और सतयुग अंत आते आते अर्थात 1250 वर्ष का सतयुग पूरा होते होते वहां की आबादी 2 करोड़ तक हो जाती है। ये तो देखते ही हम, जैसे नाटक कोई शुरू होता है तो शुरू में जो मेन एक्टर्स है उनकी भूमिका चालू होती है और धीरे धीरे नाटक जब आगे बढ़ने लगता है तो और एक्टर्स भी स्टेज पर आते हैं और ये तो सृष्टि का विशाल
बेहद नाट्य मंच है, तो इसमें तो सारे ही जितने भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो एक्टर्स है, तो अपने अपने समय पर ही वो परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरते हैं। और जनसंख्या बढ़ने का कारण हमने इसके पहले श्लोक में, इसके पिछले हफ्ते के कोर्स में देखा था कि जब आत्माएं एक बार परम धाम से नीचे उतरती है तो उनको वापिस जाने का रास्ता नहीं पता है। इसीलिए ही पहले से ही जो उतर चुके हैं परम धाम से, वो और ऊपर से आने वाली आत्माएं भी उतरते ही रहती है अपने अपने समय पर इस नाट्य मंच पर, तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब ये तो हो गई सतयुग की बातें, जहां पर इस तरह आयु बताई, जनसंख्या बताई और सत्व गुण की प्रधानता होती है। अब आगे का युग है त्रेता युग, अर्थात ही इससे थोड़ा सा सतयुग में जो सात्विकता है, पूरी तरह से देवताएं आत्मिक स्थिति में होने के कारण गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं। उससे ही नीचे त्रेता युग है। जैसे बात आई, भगवान आकर के वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते हैं, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मतलब ही है, हिस्ट्री समय को सूचित करने वाली है। हिस्ट्री में कहानियां समझाई जाती है किस समय पर क्या क्या हुआ, और ज्योग्राफी स्थान से जुड़ा हुआ शब्द है, अर्थात किस जगह पे किस तरह का वातावरण, इस तरह की बातें। भगवान आकर के वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल दोनों भी बातें बताते हैं। अर्थात ही जैसे कि सतयुग में कैसे वातावरण था, देवताएं किस तरह से अपना जीवन जीते थे, वो सारी बातें, उस समय की कहानी भगवान आकर के स्पष्ट कर रहे। अब फिर प्रश्न आएगा कि देवताएं सतयुग में थे, समय पता चल गया, उनकी जीवन शैली पता चल गई, कहानी पता चली, और स्थान, तो स्थान है भारत खंड, और ज्योग्राफी के हिसाब से और बाकी कोई भी धर्म खंड सतयुग और त्रेता युग में मौजूद नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, वो कब आते हैं, वो तो आगे जैसा कोर्स समझते जाएंगे वैसे क्लियर होता जाएगा। अभी आई त्रेता युग की बात। अभी तो हम बेसिक लेवल से शॉर्ट में केवल वहां की जीवन शैली, देवताएं कैसे रहते थे, उसके बारे में ही समझ रहे हैं। उसके बाद आगे आगे ये सृष्टि का इतिहास कैसे विस्तार को पाता है, उसे भी समझेंगे। त्रेता युग में जैसे सतयुग में 8 जन्म है, जन्म कम है तो वहां कला संपूर्ण होते हैं, लेकिन जन्म लेते लेते त्रेता युग आते आते 2 कलाएं घट जाती है, अर्थात त्रेता युग में देवताओं की 14 कला होती है। जब आत्मा की कला, आत्मा की शक्ति परसेंटेजली कम हो गई, तो उससे अवस्था में भी अंतर आ गया, अर्थात सत्व सामान्य अवस्था होती है। सतयुग में सत्व गुण प्रधान होता है, अर्थात मुख्य होता है। सत्व गुण पूरी फोर्स से आत्मा में भरा हुआ है, अर्थात आत्मा पूरी शक्तिशाली है। वो सत्व गुण जो मुख्य है, उसमें कला कम होने से जन्म लेते लेते थोड़ा सा अंतर आता है, और सत्व प्रधान से सत्व गुण सामान्य हो जाता है,
अर्थात नॉर्मल क्वालिटी में आता है। उसके साथ साथ 2 कलाएं घट गई, सत्व सामान्य अवस्था हुई, 8 जन्म बीत चुके हैं। इसके कारण ही त्रेता युग में दुख का वैसे ही नामो निशान नहीं होगा, लेकिन सतयुग की तुलना में कला थोड़ी कम हो गई, अर्थात ही आत्माएं थोड़ी सी परसेंटेज आत्मा की रोशनी की कम हुई। लेकिन त्रेता युग में भी आत्माएं पावनी है, निर्विकारी है, लेकिन सतयुग की तुलना में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, इसीलिए सामान्य अवस्था बोली है। यहाँ पर 2 कलाएं घट गई, इसके कारण ही आयु कम हो जाती है और 100 वर्ष की आयु है। साथ साथ ही आयु घटने से जन्म का दर बढ़ गया, तो त्रेता युग में पूरे कुल युग में 12 जन्म होते हैं आत्मा के, और श्री सीता और श्री राम का राज्य होता है जिनकी 12 गद्दियां चलती है। देवता वर्ण से त्रेता युग में एक कैटेगरी कम हो गई, नीचे उतर गई आत्मा, तो क्षत्रिय वर्ण है और वहां की पीढ़ी चंद्रवंशी पीढ़ी कहलाई जाती है। अब जब जन्म का दर बढ़ गया, युग परिवर्तन हो गया, समय आगे बढ़ गया, तो सृष्टि मंच पर और भी एक्टर्स आत्माएं परम धाम से नीचे उतरते रहती है और त्रेता युग की जनसंख्या लगभग 9 से 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। ये सतयुग और त्रेता युग जो है, सतयुग और त्रेता युग दोनों मिलाकर युगों को ही स्वर्ग कहा जाता है। ये सतयुग त्रेता युग दोनों युगों में भी आत्माएं शुरू से परम धाम से उतरी हुई है, प्रकृति का वातावरण भी सतो प्रधान है, तो आत्मा अभिमानी होने के कारण देवताएं वहां पर सुख शांति में जीवन बिताते हैं और पवित्र भी होते हैं। ऐसे कहा जाता है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता होने के कारण, देहभान न होने के कारण वहां देवताएं सुखी है। दूसरी बात, कलयुग में मनुष्यों का जीवन दुखी होने का कारण है अलगाववाद, और सतयुग त्रेता युग में सृष्टि पर एक राज्य, अर्थात जैसे सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ही राज्य था और कोई राज्य का वाद अलग, कोई न धर्म न कोई भाषा अलग से, एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा होती है, सारा आसमान ही छत है और धरती ही सारी उनके लिए घर है। इसीलिए वो समय वसुधैव कुटुंबकम का गाया जाता है। अभी के समय में लोग नारे तो लगाते हैं, हम सब भाई भाई है, सारी वसुधा ही हमारा घर है, लेकिन इसके नाम पर ही कलयुग में सबसे ज्यादा लोग बंटवारे करते हैं। इसीलिए इस सृष्टि को वो एक सूत्र में बांधने में सक्षम ही नहीं है। लेकिन सतयुग में ये तो भगवान की बनाई हुई दुनिया है, इसीलिए वहां पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा में सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं, तो वो सारी वसुधा ही कुटुंबकम अर्थात एक परिवार है। भारत, वहां पर जैसे देवताओं का राज्य है, देवी देवता ही है सारी आत्माएं, इसीलिए भारत में अविनाशी खंड में उस धर्म का नाम ही देवी देवताओं के साथ साथ सबसे पुराना धर्म है,
शुरुआत का धर्म है। सभी देवी देवताएं हैं, इसीलिए वो देवी देवता धर्म है। धर्म अर्थात ही धारणा, दिव्य गुणों की, दिव्य चलन की धारणा उनमें है, तो वो देवी और देवता धर्म है। सनातन अर्थात सबसे पुराना और आदि अर्थात सबसे शुरुआत का। इसीलिए सतयुग और त्रेता युग की स्वर्ग की दुनिया में मिलकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। और जैसे अभी समझा कि वहां पर कोई अलगाववादी नहीं है, कोई दो मते दो पूरे नहीं है, कहीं भी खंडन ही नहीं है। इसीलिए ही स्वर्ग की वो सतयुग त्रेतायुग की दुनिया, देवताओं की दुनिया आधा कल्प अद्वैतवादी होती है, अर्थात दो पने का कोई भी वाद विवाद वहां नहीं होता है। इसीलिए वो अद्वैतवादी दुनिया कही जाती है। और वही पावन और सुखमय शांतिमय सृष्टि ही इसीलिए ही स्वर्ग कही जाती है। आत्मिक स्थिति होने के कारण ही देवताओं के कर्म अकर्म होते हैं। वहां पर कोई भी कर्मों का बंधन नहीं होता है। बंधन के लिए हमने इसके पहले भी आत्मा के पाठ में देखा है, देहभान है तो प्रकृति के गुणों के कारण बंध जाते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता युग में आत्मिक स्थिति ही है, इसीलिए ही देवताओं के कर्म अकर्म है, तो इस कारण ही कर्मों का कोई बंधन नहीं होता है और आत्मिक स्थिति है। इसी कारण पवित्रता के कारण देवताओं की जो संपन्न स्थिति है सत्व गुण वाली, उसी का असर प्रकृति के ऊपर भी होता है। ये तो लोग दुनिया में भी अभी मानते हैं कि मनुष्य के कारण ही प्रकृति बिगड़ती भी है। तो इसी तरह से वहां सतयुग में जो भी आबादी है, देवताओं की उस स्वर्ग के जमाने में जो भी जनसंख्या थी, वो सात्विक होने के कारण, उनके उस आत्मिक स्थिति की शक्ति के कारण ही प्रकृति उनको सारी चीजें मुहैया करा देती है। देवताओं की इस स्थिति का वर्णन ही भगवत गीता में भी उल्लेख किया हुआ है। 3 अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17, इसमें ये बात आई है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। कलयुगी दुनिया में देहभान है, इस कारण सारी बातों के लिए मनुष्यों को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सतयुग त्रेता युग में आत्मिक स्थिति होने के कारण ही, आत्मा को महत्व देने के कारण ही, उस स्थिति के कारण देवताओं के लिए कोई कार्य ही नहीं होता है। श्लोक में स्लाइड जिन्हें दिख रहा है, श्लोक के एक शब्द में हाईलाइट किया हुआ है, कार्यम न विद्यते, अर्थात वहां सतयुग में त्रेतायुग में आत्मिक स्थिति होने के कारण देवताओं के लिए कोई कार्य शेष नहीं है। इस श्लोक के भावार्थ में ये बात है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त होते हैं। इसी के कारण देह का कोई भान नहीं, तो उसके कारण कर्म का कोई बंधन भी नहीं होता है। और इसीलिए ही स्वर्ग अर्थात ही आत्मिक स्थिति के कारण ही स्वर्ग अर्थात स्व स्थिति में जो गया सो स्वर्ग में गया, और ऐसी स्थिति के कारण ही वहां पर सभी संपन्न
सुख शांति में जीवन बिताते हैं। जैसे अभी तक हमने समझा, सतयुग त्रेतायुग में देवताओं की जो स्थिति है संपन्न होती है, और ऐसी संपन्न स्थिति के कारण ही प्रकृति का वातावरण भी सुख शांतिमय होता है। भगवान ने ये सारी हिस्ट्री अर्थात देवताओं की वो कहानी बताई, किस तरह देवताओं का जीवन था। हिस्ट्री में जैसे हम देखते हैं, हिस्ट्री की किताबों में पुराने जमाने के लोगों का वर्णन लिखते हैं इतिहासकार कि कैसी जीवन शैली थी, कैसे रहते थे, और भगवान आकर के मनुष्य की बुद्धि जहां तक नहीं पहुंचती है ऐसी बातों का रहस्य खोलते हैं। वो देवताओं की दुनिया का वर्णन कोई मनुष्य मात्र नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनकी नजर वहां तक नहीं जा सकती। वही इतिहास की कहानी, वर्ल्ड की हिस्ट्री भगवान आकर के सतयुग त्रेतायुग के देवताओं के जमाने की कहानी बताते हैं। साथ साथ ही ज्योग्राफी अर्थात प्रकृति का वातावरण वहां कैसे था, एक भारत खंड ही था और धर्म खंड नहीं थे, ये सारी बातें भी भगवान ने ही आकर के बताई है। कल के कोर्स में हम देखते हैं कि देवताओं के अंदर ऐसे क्या विशेषता थी जिस कारण से ही वो उनके कर्मों का बंधन नहीं बनता है, और इसके बारे में देवताओं के इस जीवन शैली के बारे में भगवद गीता में क्या उल्लेख आया है, इसे हम कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।